हेलो दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ। आज कर लेते हैं पूरी मेहनत तो कल सफलता रौनक लाएगी। आज कर लेते हैं पूरी मेहनत तो कल सफलता रौनक लाएगी। सक्सेस के बाद जो भी चाहोगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, थोड़े से मेहनत कर लेते हैं तभी हमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन मेहनत आज किस चीज़ पे करनी है? आज हमें एंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकालना सीखना है। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर नए आए हो तो फटाफट चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना, फिर बेल आइकॉन का बटन हिट कर देना ताकि नए वीडियो जब भी अपलोड होंगे सीधा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए, मैंने आपको क्या बताया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एंगल सेक्शन का कैसे निकालना है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये एंगल सेक्शन होता कैसा है। तो देखिए, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा कैपिटल एल, सबने देखा है उसी शेप का एंगल सेक्शन होता है। तो ये देखिए, ये एक इसका वर्टिकल सेक्शन और एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन, दैट्स इट। ये बन गया आपका एंगल सेक्शन। ओके, एक वर्टिकल रेक्टेंगल है, दूसरा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है, आपका एंगल सेक्शन बन गया। अब एग्जाम में सवाल ऐसे पूछा जाता है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस या वाई वाई एक्सिस ऑफ एंगल सेक्शन, और एंगल सेक्शन के डायमेंशन दिए रहेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसी से स्टार्ट कर देते हैं। पहले प्रोसीजर बता देता हूं कि कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बाद में एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ऐसा एंगल सेक्शन होता है। सबसे पहले जो आपको एग्जाम में एंगल सेक्शन दिया ना, एज इट इज ऐसे ड्रॉ करके ले लो, फिर उसको ऐसे कट कर दो। ठीक है, ये पहला पोर्शन होगा और ये दूसरा पोर्शन होगा, जिसको सेक्शन 1 सेक्शन 2 बोल देंगे आराम से, कोई घाई नहीं है। दो रेक्टेंगल बन गए। अब इसमें ये पहला जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ जो होती है उसको B1 बोलते हैं, और उसकी जो डेप्थ है इसको हम D1 बोलते हैं। दैट्स इट। पहले सेक्शन का इसके लिए सफिक्स में 1 1 लगा दिया। अब यहाँ पे जो दूसरा सेक्शन है इसकी जो विड्थ होती है इसको B2 बोलते हैं, और दूसरे सेक्शन की डेप्थ जो होती है उसको D2 बोलता है। आराम से जो भी डायमेंशन रहेंगे ना पहले यहाँ पे मार्क कर देना। कर दिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, IXX निकालने के लिए और IYY निकालने के लिए सेपरेट प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। देखिए, ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में हम पता करेंगे कि IXX निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और ये साइड बता दूंगा मैं आपको कि IYY निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम IXX का देखेंगे, बाद में IYY का देखेंगे। तो साइमल्टेनियसली अगर देखेंगे तो अच्छे से समझ जाओगे। कंपैरेटिव स्टडी हमेशा लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो IXX की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको, अभी मैं तो स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसा लिख रहा हूं अच्छे से समझ में आने के लिए। सबसे पहले क्या करो, सेक्शन 1 सेक्शन 2 का एरिया निकालो। A1 इज इक्वल टू, A1 मतलब क्या, पहले सेक्शन का एरिया कैसे निकालता है, B1 इंटू D1। पहले सेक्शन का जो भी विड्थ और डेप्थ होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। फिर दूसरे सेक्शन का भी एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया रेक्टेंगल का विड्थ इंटू डेप्थ होता है ना, तो B2 इंटू D2, बात खत्म। ओके, फिर इसके बाद आपको निकालना होता है Y1 और Y2। अभी ये ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि Y1 Y2 कैसे लेना है। बड़ा आसान है। Y1 का मतलब क्या होता है ये समझा देता हूं मैं। ये जो आपका पहला सेक्शन है ना, अभी इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये डायमेंशन खत्म कर दो। ये साइड लिखता हूं, इसको D1 को ये साइड लिख देता हूं, ये D1। ओके, अभी जो पहला सेक्शन है उसका जो सेंटर है ना हॉरिजॉन्टल, अभी पहला सेक्शन यहां से यहां तक है, इसका जो सेंटर है मतलब क्या होगा, इसके ऊपर तक ये पूरा D1 है ना, तो इसका हाफ ऊपर होगा और D1/2 यहां तक होगा। बराबर, ये बात समझ में आई ना।
D1 आधा इधर होगा, ये समझ में आया। तो ये जो इसका सेंटर है ना, इसका डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, बॉटम से, ये होता है आपका y1। आई बात समझ में? पहले सेक्शन का जो सेंटर होता है ना, उसका डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, ये याद रख लेना। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल में अच्छे से आपको समझाऊंगा। कैसे करते हैं, ये देखिए, यहां से यहां तक d1/2, मतलब जो भी इसका डेप्थ रहेगा उसका आधा, प्लस ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ना नीचे, ये वाला, ये आपको d2 मिल जाएगा। तो d2 इसमें ऐड करना है। बहुत इजी प्रोसीजर है। अभी बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, न्यूमेरिकल में अच्छे से और भी समझ जाओगे। ये हुआ y1 अभी हाल ही के लिए लिख के रखता हूं, d1/2 प्लस d2, है ना। d1/2 इसमें ऐड क्या किया, d2, दैट्स इट। अब बात करते हैं y2 की। अब y2 क्या होगा, ये जो दूसरा सेक्शन है ना, इसके सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, इसको y2 बोलते हैं, है ना। अब ये सेंटर कितना होगा बॉटम से, जितना d2 है ना, आधा ऊपर रहेगा आधा नीचे रहेगा, इसका मतलब d2 का हाफ। ये देखिए d2 का हाफ, और ये d2 ये वैल्यू सब आपको न्यूमेरिकल में दी रहेगी, तो उसका बस हाफ कर देना, y2 मिल जाएगा। एक बार y2 मिल भी गया तो उसके बाद तुरंत आपको क्या करना है, y बार निकालना है। इसका पहले फॉर्मूला लिख के देता हूं, a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है। अब y बार का मतलब आपको सवाल तो मन में आया होगा कि सर ये जो आप बता रहे हो y बार, ये y बार का मतलब क्या है। y बार मैं आपको समझा देता हूं। y बार मतलब क्या होता है पता है, जो भी आपका एंगल सेक्शन होता है ना, यहां पे समझा देता हूं। ये पूरे बॉडी का कुछ ना कुछ सेंटर पॉइंट होगा ना, तो वो सेंटर मतलब हॉरिजॉन्टल सेंटर एक्सिस होता है ना, वो पूरे बॉडी का बॉटम से कितनी ऊपर है। ठीक है, ये बॉडी का मान लो सेंटर यहां पे है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे है, तो ये y बार बता देता है कि बॉटम से कितना ऊपर है। ठीक है, तो ये y बार का मतलब हुआ। पूरे बॉडी की बात कर रहा हूं, इसको और इसको मिला के जो बॉडी का सेंट्रॉइड बनेगा ना, उसका डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, तो ये होता है y बार। अब y बार निकालने के बाद अगली चीज बहुत इजी है, आपको करना क्या है, Ix के लिए जाना है। अभी जैसे कि ये एंगल सेक्शन जो है सिमेट्रिक नहीं है, अगर फोल्ड भी करता हूं ना, कहीं पे भी मैच हो नहीं रहा है, सिमेट्रिक नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरे के लिए भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा Ix(x1) प्लस Ix(x2). अब Ix(x1) का फॉर्मूला क्या रहेगा, BD क्यूब, Ix(x) है इसके लिए BD डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया इंटू h का स्क्वायर। राइट, समझ में आया ये। अब जैसे कि ये पहले सेक्शन का है, इसलिए इसको B1 D1 A1 H1 ऐसा लिख देना, क्योंकि ये पहले सेक्शन का है ना, इसके लिए। सेम ऐसा फॉर्मूला आपको Ix(x2) के लिए, कैसे, BD क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A2H2 का स्क्वायर, यहाँ पे B2 D2, दैट्स इट। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको आराम से Ix(x) मिल जाएगा। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे H1 और H2 आपने बताया ही नहीं, बाकी तो सब है, B1 D1 यहाँ से डायग्राम से आप निकाल सकते हो, A1 तो निकाल लिया है, H1 कैसे होगा, तो उसके लिए आपको H1 इज इक्वल टू y बार माइनस y1 और H2 इज इक्वल टू y बार माइनस y2। ये दो फॉर्मूले यूज करो, जो भी आंसर आएगा ना,
वो प्लस में ही लिखना, ठीक है, प्लस में ही लिखना। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो माइनस में लिखते हैं। ये जानबूझ के मैंने फॉर्मूला कांस्टेंट रखा है ताकि आपको कोई दुविधा ना हो इसके लिए। ये एक बार आपको मिल गया, h1 h2 का वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपका Ixx मिल जाएगा आपको, खत्म। ये Ixx का मामला आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं Iyy की, एकदम इजी है, चाहिए तो मैं रिवाइज करवाता हूं, लेकिन ये पहले खत्म कर देते हैं फिर रिवाइज करवाते हैं। अब Iyy के लिए कोई अलग प्रोसीजर नहीं है, सेम ही है। देखिए क्या करना है, A1 A2 इधर भी निकालना है जैसे उधर निकाला था। स्टेप 1 बोल देता हूँ इसको, एक्चुअली स्टेप मैंने फॉलो किया ही नहीं आगे। और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टेप 2 बोल देते हैं, है ना। y बार निकलने के बाद इसको स्टेप 2 में ले लेते हैं, तो आपको थोड़ा याद रखने के लिए इजी जाएगा इसके लिए। वो स्टेप 1 स्टेप 2। अब स्टेप 1, यहाँ पे कोई अलग चीज नहीं करनी है आपको, वही करनी है। पहले तो आपको A1 एज इट इज क्या होता है, B1 इंटू D1 होता है, A2 B2 इंटू D2 होता है, जैसे यहाँ पे किया वैसे वहां पे किया। अब Iyy निकालते वक्त आपको y1 y2 नहीं निकालना है, आपको निकालना है x1 x2। क्या निकालना है, x1 और x2, ये दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत इजी है। अब ध्यान देना, बस मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा वाइप आउट करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, इसका तो ऑलरेडी काम बन चुका है। अब ये डायग्राम हो गया अपना रेडी, ठीक है। अब x1 का मतलब होता है जो आपका पहला सेक्शन है उसका सेंटर फ्रॉम लेफ्ट, ये होता है आपका x1, ठीक है। अब ये कितना होगा, इधर b1 हाफ एंड इधर b1 हाफ, मतलब b1 का आधा मतलब आपका x1, इतना याद रखना। इसका सेंटर एक्सट्रीम लेफ्ट से, तो क्या हो जाएगा b1 डिवाइडेड बाय 2, है ना, इजी, बहुत इजी है। अब x2 देखिए, याद रखना इसको सेक्शन को डिवाइड ऐसे ही कर रहे हो आप, कोई सेक्शन को ऐसा डिवाइड करेगा ना तो फिर उसका मतलब चेंज होता है, तो ऐसा मत करो, हमेशा हॉरिजॉन्टली कट करो तो अच्छा रहेगा। वैसे आंसर कोई गलत नहीं आता वर्टिकल कट किया तो, बट वो x1 x2 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब b2 यहां से शुरू होता है यहां पे खत्म होता है, तो इसका क्या करना है हमें, जो हाफ है ना उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट x2 आ जाएगा, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, b2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। ये बहुत इजी है Iyy के लिए, है ना। अब A1 हुआ, A2 हुआ, x1 हुआ, x2 हो गया। जैसे यहाँ पे आपने y बार निकाला था वैसे वहां पे x बार निकालना है। ये कंपैरेटिव स्टडी जानबूझ के, और प्रोसेस बताते कोई नहीं बैठता, मैं जानबूझ के आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ ताकि कंपैरेटिवली याद रहे। क्या होता है एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, Iyy के लिए बच्चे y1 y2 निकाल के रखते हैं। बोलो अब क्या करें, हम जब पेपर चेक करते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि बच्चों ने क्या गलतियां की है, तो वो गलतियां आप रिपीट ना करो इसके लिए समझा रहा हूं। देखिए अब x बार इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला देख के भी आप बता सकते हो, इधर y1 था ना, y1 की जगह x1, y2 की जगह x2, दैट्स इट। x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। इतना इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। नहीं तो आप बोलोगे सर बहुत बार आपने पढ़ा है तो आपको इजी लग रहा है, आप भी पढ़ो बहुत बार, आपको किसने मना किया है, यूट्यूब बस रिवाइंड करके ही देखना है आपको, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अभी ये हुई स्टेप 1, अब लेके चलता हूं आपको स्टेप 2 में। सिंपल, जैसे इधर किया वैसे उधर भी करना है। क्या करना है, Iyy इज इक्वल टू
क्या बोलते हो, IYY1 प्लस IYY2। अब देखिए वाई वाई एक्सिस पे भी ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक मतलब क्या, ये जो एंगल सेक्शन है इसको वाई एक्सिस पे अगर मैंने फोल्ड किया ना तो एग्जैक्टली मैच नहीं होता पोर्शन, तो उसको बोलते हैं कि सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। अब आप ज्यादा डीप में मत जाओ, जो फॉर्मूला दूंगा वो याद रखना, कॉन्सेप्ट भी साथ में समझ ही रहे हो। अब इसके लिए वाई वाई है, इसका मतलब बीडी नहीं आएगा, डीबी आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, डीबी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस AH स्क्वायर बराबर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से फॉर्मूला बनता है। तो ये पहले सेक्शन का, इसके लिए D1B1 A1H1। सेम इसी तरीके से दूसरे सेक्शन के लिए बनाओ आप, प्लस D2B2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A2H2 का स्क्वायर। हो गई बात खत्म। आपको ये मिल जाएगा, बट सर बोलोगे कि इस बात खत्म नहीं हुई है, जैसे यहाँ पे H1 H2 निकालने की बारी आई थी ना, वैसे इधर भी निकालना। नहीं तो आप बोलोगे कि सर IXX में मैंने निकाला है ना, वही पुट कर दूंगा। बिल्कुल गलत, नहीं चलेगा वो। आपको यहाँ पे दोबारा H1 और H2 निकालना है। तो कैसे निकालोगे, H1 इज इक्वल टू क्या होगा, H1 इज इक्वल टू x बार माइनस x1। बहुत होशियार। H2 क्या होगा, एकदम सही बोल रहे हो आप, x बार माइनस x2। कितना इजी हो रखा है, x बार माइनस x2। अब आंसर माइनस भी आ जाएगा, तो आंसर को पॉजिटिव ही, अभी ही लिख रहा हूं मैं, पॉजिटिव ही लिखना। ये याद रखना, जो भी आंसर आएगा उसको पॉजिटिव में ही है लिखना। चलो बढ़िया, बन गया एक लाइन। तो ये इस तरीके से आपको मैंने प्रोसीजर पूरी बकायदा डाउन टू एकदम ग्राउंड लेवल पे जो चीजें होती है वो सब बता दी है मैंने। ओके, अब आप पूछोगे सर एक्स बार का मतलब आपने नहीं बताया, बता देता हूं, मैं भूल गया। एक्स बार का मतलब होता है ये जो आपके पूरे बॉडी का सेंटर होता है ना। अब आपको पता चला कि बॉटम से ऊपर कितना है, मतलब वाई बार, बट लेफ्ट साइड से राइट में कितना है, ये सेंटर यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, तो इसके लिए एक्स बार आता है। वो बोलता है कि यहां से इतना मतलब एक्स बार। तो क्या होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका वर्टिकल लाइन, तो आपका CG यहां पे गया। आई बात समझ में। जो टोटल बॉडी होती है उसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने का काम वाई बार और एक्स बार ये लोग करते हैं। आई बात समझ में। अगर नहीं भी आई समझ में तो फॉर्मूलीज को अच्छे से याद रखना। मुझे पता है आपको आ गई है, बट अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा लेना। देखिए दोस्तों, अगर आपके दोस्तों के पास ये वीडियो नहीं पहुंचे है ना, फटाफट देर किस बात की है, शेयर कर लेना। 1 सेकेंड लगता है उसमें, तो ये आप शेयर करोगे, थोड़ा सा व्यूज बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो हमारा मोटिवेशन वही है। तो मोटिवेट करते रहो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।